हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सीड्स एंड सीड्स। ये देखिए सीड्स एंड सीड्स, 5th क्लास की ईवीएस का 5th चैप्टर सीड्स एंड सीड्स। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, सीड से आप समझ गए होंगे कि बीज ही बीज। तो बीज से कैसे पौधा बनता है, उसको पौधा बनने के लिए क्या क्या चाहिए, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, गोपाल वाज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। गोपाल वेट कर रहा था, किसका? अपनी मौसी की फैमिली का वेट कर रहा था जो उसके घर पर आने वाली थी। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। वे अपने हॉलीडे बिताने के लिए अगले दिन उनके घर आने वाले थे। ही वॉज thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins। वह यह सोचकर बहुत ज़्यादा खुश था कि वो उनके साथ रहेगा, उनके साथ फन करेगा और अच्छा उनके साथ भोजन खाएगा अपने कजन के साथ। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। तभी उसकी माँ ने बोला, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल कटोरी ऑफ चना। उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा सोने से पहले आप एक काम करना, 2 कटोरी चने की भिगोकर रख देना। सी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। वह उसकी बुआ के घर पर जा रही है और सुबह लौटेगी। एज ही वॉज सोकिंग द चना गोपाल थॉट, हाउ विल 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ दिस इनफ ऑफ 8 पर्सन। जब गोपाल चने भिगो रहा था तो उसने सोचा कि सिर्फ ये 2 कटोरी चने की 8 लोगों के लिए इनफ कैसे रहेगी, कैसे उनको 8 लोगों को सही रहेगी कि ये सिर्फ 2 कटोरी उनके यूज में आएंगी। उसने सोचा कि ये तो बहुत कम है। सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल ऑफ चना। इसलिए उसने क्या किया, 2 कटोरी चने और भिगो दिए। व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग सी सा दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग। अगले दिन उसकी मम्मी आई तो उसने देखा कि चने ओवरफ्लो कर रहे थे कटोरी में से। फ्रॉम द वेसल। हाउ मच डिड यू सोक। अरे तुमने कैसे चने भिगोए हैं। आस्क्ड हिज मदर हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल। उसकी मम्मी ने पूछा कि ये कैसे हुआ। और यह सब देख करके गोपाल बहुत हैरान हुआ। क्यों? क्योंकि उसने तो सिर्फ सोचा कि 8 लोगों को 2 कटोरी से कैसे काम चलेगा, इसलिए उसने 2 कटोरी और ज़्यादा भिगो दी चने और वो ओवरफ्लो करने लगे। ये देखो, ये गोपाल है और ये देखो, ये कटोरी ओवरफ्लो करने लगी चने, क्योंकि चने भिगोने के बाद उनमें पानी भर जाता है और वो ज़्यादा जगह घेरते हैं। अब आगे है, यू सोक टू मच एनीवे इट इज़ गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। उसकी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुमने चने भिगो दिए हैं तो हम एक काम करते हैं, ये आधे चनों की हम सब्जी बना लेंगे और आधे चने स्प्राउट होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखो स्प्राउट का क्या मतलब होता है? अंकुरित होना। जब एक बीज होता है उसमें से छोटा सा पौधा निकलता है, वो जो समय होता है उसको बोलता है अंकुरित होना, और वही स्प्राउट होता है। ठीक है, जैसे आप चने भिगोते हो, उसमें से छोटा सा बीज निकलता है, एक छोटा सा पौधा निकलता है, उसको बोलते हैं अंकुरित होना या स्प्राउट होना। आई कैन सेंड दिस टू यूर आंट, द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट। मैं ये सब तुम्हारी आंटी के पास भेज दूंगी क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें स्प्राउट जो बीज हैं उनको खाने के लिए बोला है। मदर सेड सी टाइड हाफ ऑफ सोक्ड चना इन वेट क्लॉथ एंड हैंग देम अप टू स्प्राउट। माँ ने कहा कि वह इन चनों को क्या करेगी, एक गीले कपड़े में लटका देगी स्प्राउट होने के लिए। माँ ने उन गीले कपड़े में उन चनों को टांगकर स्प्राउट होने के लिए लटका दिया। ओके, आगे है, व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस। भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में भिगोकर खाई जाती हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे मूंग, चना, दाल जो रहती है वो रात को भिगोते हैं और सुबह हम वो बनाते हैं। भाई ऐसा क्यों करते हैं, क्यों बनाते हैं? इससे क्या होता है कि उनमें जो
चना अगर बिना भिगोए खाएंगे तो वो काफ़ी कड़क रहता है और उसको बनने में ज़्यादा समय लगेगा। जब हम उसको भिगो लेते हैं तो वो काफ़ी मुलायम हो जाता है और उसको बनने में कम समय लगता है। नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? आप अपने घर पर कौन सी चीज़ें स्प्राउट के बाद खाते हो? हाउ आर दे स्प्राउटेड? वो कैसे स्प्राउट होती हैं? हाउ मच टाइम डज इट टेक? और वो कितना समय लेते हैं? तो आपके घर पर कौन सी चीज़ें रहती हैं स्प्राउट होने के लिए? जैसे राजमा, चना, मूंग दाल, ये सब स्प्राउट करके खाई जाती हैं और ये कितना समय लेती हैं? चने कम से कम 36 से 48 घंटे, 2 दिन लग जाते हैं चनों को, और जो दाल रहती है मूंग दाल उसको कम से कम 24 से 36 घंटे लगते हैं स्प्राउट होने के लिए। हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट वाई? क्या किसी डॉक्टर ने आपको स्प्राउट जो थिंग्स हैं उनको खाने के लिए बोला है? तो ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो स्प्राउट जो चीज़ें रहती हैं, अंकुरित वाली जो चने रहते हैं, मूंग दाल रहती है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन रखते हैं और हमारे शरीर में अच्छा काम करती हैं। नेक्स्ट, डू दिस एंड फाइंड आउट। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड? नाउ ट्राई अनदर वन। अच्छा, आपने 4th क्लास में एक कोई एक्टिविटी की होगी, बीजों के साथ उनको उगाया होगा। टेक सम चना एंड 3 बाउल। अब आपको क्या करना है, कुछ चने लेने हैं और 3 कटोरी लेनी है। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विद वाटर। अब आपको पहली कटोरी में क्या करना है, कुछ 4-5 दाने चने के डालने हैं और उसको पूरा पानी से भर देना है। पुट ए डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना इन इट। अब क्या करना है, उतने ही चने दूसरी कटोरी में डालने हैं और अब उनको क्या करना है, मेक श्योर द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन वेट। कॉटन क्लॉथ में भिगोकर उन चनों को रखना है, जो चने हैं उनको, दाने हैं उनको भिगोकर रखना है, और ध्यान रहे कि वो कैसे गीले रहने चाहिए, वह जो कॉटन वूल है वह गीला रहना चाहिए। पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बाउल। और थर्ड बाउल में भी क्या करना है, आपको उतने ही चने डालने हैं। डोंट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। और इसमें ना पानी डालना है और ना कॉटन कपड़ा डालना है। कवर ऑल द 3 बाउल। अब तीनों को कवर कर दो। ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेज इन द बाउल। अब क्या करना है, ऑब्जर्व करो उन्हें 3-4 दिन तक। आर द सीड्स गेटिंग एयर। क्या इनको, जो पहली वाली जो बाउल थी उसमें क्या था, सिर्फ चने पानी के अंदर डाल के रख दिए थे तो उनको हवा नहीं मिल रही। दूसरी वाली जो है उसमें हवा, यस उसमें हवा मिल रही है ना। जो आपने कपड़े में लपेट कर 4-5 दाने रखे हैं उनको हवा मिल रही है। और बाउल 3 में तो कुछ रखा ही नहीं है, ना कपड़ा रखा गीला कपड़ा और ना पानी रखा। आर द सीड्स गेटिंग वाटर। क्या इनको पानी मिल रहा है? व्हाट चेंजेस डिड यू सी। आपको इनमें क्या चेंज दिखाई दिए? आपको ये सब यहाँ पर जब आप करके देखोगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। हैव द सीड्स स्प्राउटेड। क्या ये सीड्स स्प्राउट हुए? जो पहले वाले बाउल में सिर्फ पानी डाला था वो स्प्राउट नहीं होंगे ना। दूसरे वाले में गीले कपड़े में भिगोकर रखे थे तो वो स्प्राउट हो जाएंगे। तीसरे वाले में ना गीला कपड़ा था ना पानी था तो ये भी स्प्राउट नहीं होंगे। टेल एंड राइट। इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट। किस बाउल में जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हुए? तो किस में हुए थे? नंबर 2 में। व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन द बाउल एंड द अदर बाउल। इस बाउल्स और दूसरी जो कटोरी है उसमें आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया? तो क्या दिखाई दिया? उन दोनों में बीज स्प्राउट नहीं हुए और इसमें बीज स्प्राउट हुए। वाई डिड गोपाल मदर टाई द चना इन ए डैम्प क्लॉथ। गोपाल की माँ ने उनको डैम्प क्लॉथ में क्यों बांधा, गीले कपड़े में क्यों बांधा? क्यों? क्योंकि उससे क्या मिलता है, उसमें हवा और पानी दोनों बराबर मात्रा में मिल जाते हैं और बिना हवा और पानी के कोई बीज नहीं उग सकता। ओके, आगे है When you split the whole masoor, you get me masoor dal, but you cannot sprout me. Can you think why? ये मसूर दाल रहती है। देखो जो मसूर दाल होती है
जब वो साबुत होती है तो आप उसको भिगोकर स्प्राउट कर सकते हो, लेकिन जब आप उसको तोड़ देते हो, स्प्लिट कर देते हो, तो वह स्प्राउट नहीं हो पाती, क्योंकि उसके जो स्प्राउट के जो गुण रहते हैं वो सारे उसमें खत्म हो जाते हैं उसको तोड़ने के बाद। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना, मेक इट्स ड्राइंग। जो आपका स्प्राउटेड जो चना है उसकी ड्राइंग बनानी है आपको, उसको देखकर। प्रोजेक्ट क्या है? प्लांट योर सीड। आपको अपने पौधे लगाने हैं अपने घर पर। टेक ए क्ले पॉट और टिन कैन विद ए वाइड माउथ। एक चौड़े मुंह का, देखो ऐसे इस लड़की ने ले रखा है, एक चौड़े मुंह का आपको कैन लेना है। फिल और मेक ए स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। और उस कैन के बॉटम में, यहाँ बॉटम में एक छोटा सा होल कर देना। फिल यूर कैन विद सोइल। अब इसको मिट्टी से भर दो। पुट सम और 5 सीड ऑफ द सेम काइंड इन द सोइल एंड प्रेस देम जेंटली। 4-5 बीज उसमें आप मिट्टी में 4-5 बीज डाल दो और उनको जेंटली, बड़े प्यार से उनको थोड़ा सा दबा दो नीचे मिट्टी के अंदर। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड। अलग अलग जो ग्रुप है अपना बच्चों का, तो आप अपने घर पर कर सकते हैं, ठीक है। अलग ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। अपने घर पर अलग अलग गमले आप ले लेना, उसमें एक तरह के बीज, फिर दूसरे गमले में दूसरे तरह के बीज, जैसे सच एज मस्टर्ड, पेंग्रिक जैसे मेथी, सेम और तिल का, कोरिएंडर, धनिया, ये सब बीज आप अलग अलग पौधे में अलग अलग गमले में लगा के देखोगे। उसके बाद आपको क्या नोट करना है? नेम ऑफ द सीड। सीड का नाम लिख देना। आपने कौन सा तिल यूज़ किया या फिर कोरिएंडर यूज़ किया। द डे ऑन विच यू प्लांटेड देम। किस दिन आपने उसको उगाया। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, स्टार्ट फिलिंग द टेबल। अब ये टेबल भरने हैं आपको, डेट, ठीक है। जैसे ये डेट है, 1 तारीख को आपने बीज उगाया। हाइट ऑफ द प्लांट, उस प्लांट की हाइट क्या थी? पहले वाले दिन तो कुछ नहीं रहेगा। नंबर ऑफ लीव्स सीन, पहले वाले दिन कोई लीव्स नहीं दिखेगी। एनी अदर चेंज, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब दूसरे दिन जो 2 तारीख को क्या हुआ, उसमें से एक छोटा सा पौधा निकल कर आया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का निकल गया। नंबर ऑफ लीव्स, कोई लीव्स नहीं दूसरे दिन भी। एनी अदर चेंज, छोटा सा एक जो तना है वह थोड़ा सा मोटा हुआ। अब तीसरे दिन क्या चेंज आएगा? तीसरे दिन चेंज आएगा उसके अंदर हाइट ऑफ द प्लांट। उसकी जो हाइट है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, 2-3 सेंटीमीटर तक हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ लीव्स, 2 से 3 पत्ते उसके अंदर आ जाएंगे। एनी अदर चेंज, कोई दूसरे चेंजेस उसमें क्या होंगे? उसका जो तना है, जो स्टेम है, वो स्टेम मोटी हो जाएगी। क्या? जो उसकी स्टेम है वो मोटी हो जाएगी, ठीक है। और आगे चौथे दिन क्या, इनमें आप अपने जब घर पर यह सब उगा कर देखोगे तभी आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस दिखाई दिए। ओके, आगे है फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सोइल। ये जो पौधे हैं इन्होंने कितना समय लिया है बाहर आने में, मिट्टी से बाहर आने में। What was the difference in the height of the plant on the first day and second day? पहले वाले दिन और दूसरे वाले दिन पौधे की जो लंबाई है उसमें कितना अंतर आया। जैसे पहले वाले दिन 1 सेंटीमीटर था, दूसरे वाले दिन 2 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 सेंटीमीटर का उनमें फ़र्क पड़ा है। On which day did the height of the plant increase the most? और किस दिन पौधे की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा बढ़ी है। Did new leaves come out of the plant every day? क्या रोजाना नए पत्ते उगते हैं पौधे से। Was there any change in the stem of the plant? ये जो तना है पौधे का, इस तने में क्या डिफरेंस आया रोजाना। देखो थोड़ा सा निकला पहले वाले दिन, फिर थोड़ा मोटा हो गया और मोटा हो गया। तो ये सब आप ऐसे एक पौधा उगा सकते हैं अपने घर पर छोटा सा, और आप उसमें डिफरेंस देख सकते हैं। और इन सभी के आंसर आप अपने मन से उसको देख कर उसके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। डिस्कस विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ दिस सोइल।
आपने 4-5 तरह के बीज उखाए, ठीक है, उनमें से किस पौधे को उगने में ज़्यादा समय लगा, किस बीज को उगने में ज़्यादा समय लगा, आपको वह लिखना है। विच सीड टुक द लिस्ट डेज टू कम आउट ऑफ दिस सोइल, और किस बीज को उगने में सबसे कम समय लगा, ठीक है, जल्दी से किस पौधे का बीज बाहर निकल कर आया, कोरिएंडर का या तिल का या सरसों का, किसका। विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल, अब तक कौन सा बीज पैदा ही नहीं हुआ है, ठीक है, कौन सा लेट हो रहा है, वो आपको लिखना है। डिड एनीवन प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, कौन सा पौधा ड्राई हो गया, येलो पड़ गया। व्हाई डिड दिस हैपन, और यह क्यों घटित हुआ, तो पौधे पीले क्यों पड़ जाते हैं, उनको उचित पानी और हवा नहीं मिल पाती, तो इस कारण वो पीले पड़ जाते हैं और सूख जाते हैं। What would happen if the plant don't get water, अगर पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अगर पौधों को पानी नहीं मिला तो उनका कलर पीला पड़ जाएगा और वो सूख जाएंगे। आगे है स्टेट फ्रॉम योर हार्ट, व्हाट इज इनसाइड द सीड, सीड के अंदर क्या होता है, तो सीड के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा पौधा होता है। हाउ डज ए बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम ए टीनी सीड, एक छोटे से पौधे से, एक बीज से एक बड़ा पौधा कैसे बन जाता है, तो कैसे बनता है, जिस प्रकार आप बचपन में छोटे रहते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, कैसे आप खाते पीते रहते हैं, उसी प्रकार पौधे मिट्टी से अपना भोजन लेते हैं और पानी लेते हैं, जिसको पीकर, जिसको अवशोषित कर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और एक बड़ा पौधा बन जाता है, ठीक है। आगे है थिंक एंड इमेजिन, थिंक एंड इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट कुड वॉक, ड्रा ए पिक्चर, अगर पौधे चलना शुरू कर दें तो क्या होगा, अगर पौधे चलना शुरू करते हैं तो क्या होगा, उसकी एक पिक्चर आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ठीक है, यहाँ एक अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना एक पिक्चर, कोई पौधा है वो अगर वो चलना स्टार्ट करता है तो चलते हुए पौधे की आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। फाइंड आउट, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड, क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उग जाते हैं, आपने देखे होंगे ना, आपने छोटा छोटा घास फूस रहती है वो बिना बीज के भी उग जाते हैं, आपके आसपास देखना। आगे है प्लांट्स विच हंट, जो पौधे शिकार करते हैं, देखो जानवर शिकार करते हैं आपने सुना होगा, लेकिन कुछ पौधे भी हैं जो शिकार करते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड कैट फ्रॉग्स, इंसेक्ट एंड इवन माइस, हमारी जो धरती है इस पर बहुत सारे ऐसे पौधे रहते हैं जो छोटे छोटे कीट पतंगों को, जानवरों को ट्रैप करते हैं और उनका शिकार करते हैं, यहाँ तक कि माइस जो चूहे रहते हैं उनको भी पकड़कर खा जाते हैं। द पिचर प्लांट नेपथीस इज वन सच प्लांट, पिचर प्लांट जो है, ये आपको जो फोटो दिखाई दे रही है ये है पिचर प्लांट की फोटो है, ठीक है, यह फोटो किसकी है, पिचर प्लांट की। यह पौधा जानवरों को हंट करता है, ये देखिए यहाँ पर एक पौधा आया और इसने उसको ट्रैप कर लिया अपने अंदर, कैसे करता है आगे पढ़ते हैं। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय इन इंडिया, यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और भारत में कहाँ मिलता है, मेघालय में। इट हैज़ ए पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ कवर्ड बाई ए लीफ, जो इसका यह एक पिक्चर लाइक शेप रहता है, जैसे अपना घड़ा रहता है ना, लंबे मुंह का जो घड़ा रहता है वैसी इसकी शेप है, और उसके ऊपर एक लीफ लगी रहती है ढक्कन के रूप में, ये वाली लीफ, ये देखो, ये एक ढक्कन के रूप में इस पर लगी रहती है। द प्लांट हैज ए स्पेशल स्मेल दैट अटैक इंसेक्ट टू इट, यह पौधा एक स्मेल छोड़ता है, क्या छोड़ता है, एक स्मेल छोड़ता है, जिससे ये सारे कीट पतंगे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं। When the seed land on the mouth of the plant, जब इंसेक्ट जो रहते हैं वो इसके मुंह के ऊपर बैठ जाते हैं, देखो ये वाला यहाँ पर बैठ गया। It gets trapped and cannot get out, what a clever way to hunt, तो यह जब यह छोटा सा जानवर इसके मुंह पर बैठ जाता है तो अपने मुंह को यहाँ से ढक लेता है, ये बंद कर लेता है और ये जो जानवर है इसके अंदर चला जाता है, और इससे आप उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स लेकर के ये पौधा बड़ा होता है, ठीक है। आगे है हाउ मैनी सीड्स, कितने सीड्स हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, कितने तरह के बीज आप इकट्ठा कर सकते हैं। वेयर विल यू फाइंड दैम, जब आप उनको देखोगे
Each of you should try to collect as many different type of seed as you can. After that, put all the seeds collection together. Now observe these seeds carefully, their shape, size. आपको अलग अलग तरह के बीज इकट्ठा करने हैं, ठीक है। आपको उनको मिलाकर देखना है, जैसे यहाँ पर दिखाया है, ये वाला देखिए, ये दिखाए, ये वाले बीज देखो, अलग अलग चने हैं, मूंग दाल है, ठीक है, राजमा है, सभी तरह के बीज यहाँ पर हैं। ऐसे ही आपको भी बीज इकट्ठा करने हैं। और क्या आपको क्या देखना है उनमें, देयर शेप, उनकी शेप मिलाकर देखिए, अलग अलग शेप है उनकी साइज़ देखिए, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। उनका कलर देखिए, सबका कलर कैसा है, टेक्सचर स्मूथ और रफ। उनका टेक्सचर मतलब देखिए उसकी सतह कैसी है, ठीक है, स्मूथ है, रफ है, अलग अलग शेप होती है सबकी। मेक ए सीड चार्ट टू पुट इन द क्लास, यू कैन स्टार्ट विद ए टेबल लाइक दिस। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अलग अलग तरह के पौधे लेकर के आपको एक चार्ट बनाना है। और ये देखिए, ये ऐसा चार्ट बनाना है। नेम ऑफ द सीड, राजमा। इसने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे आपने लिख लिया राजमा। राजमा का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। और राजमा की शेप, ये इसकी शेप होती है, टेक्सचर ये स्मूथ होता है, ठीक है। उसी प्रकार आप, ये 1 नंबर था, यहाँ 2 नंबर डाल करके आप यहाँ लिख सकते हैं। चना लिख लिया आपने, ठीक है, आपने यहाँ चना लिख लिया। और चने का कलर कैसा होता है यहाँ लिख देना, शेप कैसी होती है यहाँ लिख देना, और वह स्मूथ होता है या रफ होता है वो यहाँ लिख देना। आपको बहुत सारे ऐसे बीज इकट्ठा करने हैं और उनके आधार पर आपको ये सब आंसर, ये टेबल कंप्लीट करनी है। आपको अपनी कॉपी में कर सकते हैं। ओके, आगे है, डिड यू कीप एनसी सौंफ एंड क्यूमिन जीरा इन योर लिस्ट। क्या आपने अपनी लिस्ट में जो सौंफ और जीरा उसके बीज भी रखे हैं, तो आप उनके बीज रख सकते हैं। विच वाज द स्मॉलेस्ट सीड, विच वाज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन। आपके जो कलेक्शन किया है उसमें सबसे बड़ा बीज कौन सा है और सबसे छोटा बीज किसका है, ठीक है। मेक लिस्ट ऑफ, एक ऐसी लिस्ट भी बनानी है। सीड दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेज इन योर होम। आपने जो सीड इकट्ठा किए हैं उनमें अपने घर पे मसाले के रूप में कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, तो कौन से यूज़ किए जाते हैं मसाले के रूप में, बताओ। तो मसाले के रूप में जो यूज़ किए जाते हैं वो है, जैसे जीरा है, ठीक है, सौंफ, काली मिर्च, ये सारे बीज होते हैं। और ये मसाले के रूप में भी हमारे घर पर यूज़ किए जाते हैं। आगे है सीड्स ऑफ वेजिटेबल। वेजिटेबल के सीड्स, भिंडी है, ठीक है, और टोमेटो। सीड ऑफ फ्रूट, फ्रूट के सीड जैसे पपीता है उसके बीज इकट्ठा कर लिए। लाइट सीड चेक बाय ब्लोइंग देम। हल्के बीज किसके रहते हैं, जैसे सौंफ है, जीरा है, उसके बीज बिल्कुल हल्के रहते हैं, उनको आप हवा से भी उड़ा सकते हैं, फूंक मारकर उड़ा सकते हैं। सीड विच आर फ्लैट, जो सीड फ्लैट हैं, ठीक है, जैसे राजमा है, दूसरे बीज हैं। मेक मोर ग्रुप, हाउ मैनी ग्रुप ऑफ सीड डिड यू मेक, डू यू नो एनी गेम दैट यू कैन प्ले विद सीड, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। बीजों को इकट्ठा करके इस प्रकार आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, उनसे अलग अलग क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे है वॉन्डरिंग सीड्स, घुमक्कड़ बीज। तो कैसे रहते हैं, प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड। जो पौधे हैं वो मूव नहीं कर सकते। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस। जब वो एक जगह उग जाते हैं तो वहीं पर वो रहते हैं। दे रिमेन इन द सेम प्लेस बट देयर सीड आर ग्रेट ट्रेवलर। लेकिन उनके जो बीज होते हैं वो ग्रेट ट्रेवलर होते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। और उनके बीज कैसे घूमते हैं, दे कैन रीच फार एंड वाइड, लुक एट पिक्चर। ये देखिए, ये पौधा ये कह रहा है, अच्छा, राइट ए लेटर ओके बाय। और ये देखो, इसके बीज उड़ उड़कर हवा से दूर दूर जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये है नेक्स्ट पेज, और इसमें यहां से देखिए, ये पिक्चर नंबर 1, ये पिक्चर नंबर 1 और ये नंबर 2, ठीक है। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई। आपने ऐसे बीज देखे हैं जो कभी उड़ सकते हैं, उड़ते हुए बीज देखे होंगे ना आपने, जिनको व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया। आपके एरिया में इन बीजों को क्या बोलते हैं, जैसे सफ़ेद सफ़ेद
बीज रहते हैं उनको बुढ़ या दादी के बीज भी बोलते हैं, किसी क्षेत्र में हाबू भी बोलते हैं, और आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं आप अपने पेरेंट्स से पता कर सकते हैं। लुक एट योर सीड कलेक्शन, गैस हाउ मैनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल बाई फ्लाइंग। उनमें से देखिए आप कौन से बीज आप जो कलेक्शन किया है उन बीजों में से कौन से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यहाँ देखिए लुक एट द पिक्चर 2, दिस सीड कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाई स्टिकिंग ऑन टू द फर ऑफ एनिमल और ऑन आवर क्लोथ्स। ये वाले जो बीज हैं ये अपने शरीर पर चिपक कर या किसी जानवर के शरीर पर चिपक कर दूसरी जगह पर जा सकते हैं। इन दिस वे इट गेट्स ए फ्री राइड। इस प्रकार ये फ्री राइड करते हैं, मतलब फ्री में घूमते हैं, बैठ के जानवर किसी जानवर के शरीर पर चिपक गए, वहाँ थोड़ा सा राइड किया, वहाँ जाके आगे गिर गए और वहाँ उग गए। Did you get any new idea from these seeds? Read how the idea of Velcro came to George Mestel. क्या इन बीजों को देखकर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया? एक जॉर्ज मेस्टल नाम का एक इंसान था, उसके दिमाग में इन बीजों को देखकर आइडिया आया था। यहां देखिए क्या आइडिया आया था, ये देखिए नीचे वाला। दिस हैपेंड इन 1948। वन डे जॉर्ज मेस्टल कम बैक फ्रॉम ए वॉक विद हिज डॉग। 1948 में क्या हुआ, जॉर्ज मेस्टल अपने डॉगी के साथ बाहर घूम रहा था। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ एंड ऑन हिज डॉग्स फर। उसने क्या देखा कि कुछ बीज उसके शरीर पर चिपक गए और कुछ बीज उसके डॉगी के बालों के ऊपर चिपक गए। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक। उसने सोचा कि ये बीज उतर नहीं रहे, आखिर वो चिपके कैसे। सो ही ऑब्जर्व दिस सीड अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो उसने एक माइक्रोस्कोप उठाया, एक माइक्रोस्कोप की मदद से उन बीजों को देखा। माइक्रोस्कोप का पता होता है ना क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए जो एक यूज किया जाता है यंत्र, उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ही saw that the seeds had many teeny hooks। उसने क्या देखा, जितने भी बीज हैं उनके छोटे छोटे हुक लगे हैं, छोटे छोटे हुक हैं, और which got stuck to clothes और fur। और ये बीज, ये जो छोटे छोटे हुक हैं ये आपके शरीर के ऊपर लग जाते हैं। This gave Mestel the idea of making velcro। और इसी से वेल्क्रो बनाने का आइडिया मेस्टल के दिमाग में आया। He made a material with similar teeny hooks that would stick। उसने क्या किया, कुछ ऐसा ही एक मटेरियल लिया और उसने छोटे छोटे उसके हुक बनाए ताकि वो चिपक जाएं। Used to stick together many things। जो वेल्क्रो है वह बहुत सारी चीज़ों को चिपकाने के काम आता है, जैसे क्लोथ्स, शूज़, बैग, बेल्ट्स, मैनी मोर। जैसे आपने आपके जैसे ये शूज़ देखा है ना, ये वाला हिस्सा ये है वेल्क्रो, ये वाला। अब आप यहाँ से इसको यहाँ पर चिपका दोगे तो ये चिपक जाएगा, ठीक है। What a way to take inspiration from nature। तो देखो नेचर से उसने सिर्फ इन बीजों की सहायता से कैसा आइडिया अपने दिमाग में लिया। आगे है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। ये पिक्चर देखो, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। कैसे जो बीज हैं इनके हाथ में एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों पर, आपकी छत के ऊपर कभी कभी पीपल का पेड़ उग जाता है, तो कैसे उगता है, ये देखो गिलहरी। गिलहरी क्या करेगी, उस बीज को लेकर जाएगी, ये पशुओं की मदद से, ठीक है, जानवरों की मदद से वह बीज छत पर पहुंच गया, दूसरी जगह पहुंच गया, खाने के लिए उनको लेके जाती हैं और वहीं पर उनको छोड़ देते हैं। चिड़िया लेके गई अपने घोंसले में, 1-2 बीज खाए और 1-2 बीज उसने छोड़ दिए, तो वो वहीं पर नमी और हवा मिलके पैदा हो जाते हैं। ये देखिए नारियल का पेड़, नारियल के पेड़ से यह नारियल टूटा, नीचे पानी में गिर गया और पानी के साथ बहता हुआ दूसरी जगह चला गया और वहां पर जाके कहीं अटक गया और वहीं पर वह उग गया। इस प्रकार बीज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। Some plants spread their seeds over long distance. When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are
थ्रोन आउट। हैव यू एवर हेard द साउंड? जो सोयाबीन रहती है वह जब पक जाता है उसका बीज तो बर्स्ट होता है, उसमें आवाज़ आती है और वह चारों ओर बिखर जाता है। ठीक है, आपने उसकी आवाज़ कभी सुनी होगी। थिंक व्हाट वुड हैपन, सोचिए क्या होता है इफ़ सीड डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली। क्या होता अगर जो बीज हैं वो एक ही जगह पर रहते और दूसरी जगह पर नहीं जाते, तो क्या रहता, एक ही जगह पर सारे बीज होने से एक ही तरह के पौधे एक ही जगह पर उग जाते और वो इतने सारे गहरे होते कि सभी पौधे अच्छे से नहीं उग पाते। मेक ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वे बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। बीज कैसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, यह आपको एक लिस्ट बनानी है। तो कैसे, ह्यूमंस के द्वारा, ठीक है, आदमी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जानवर खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह बीजों को ले जाते हैं, पक्षियों के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा। तो इन सब के द्वारा जो बीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं और वो उग जाते हैं। हु कैम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट, क्या आपने बीज जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उनमें आदमी को भी आपने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। तो हाँ, आदमी भी एक जगह से दूसरी जगह पौधों को उगाने के लिए ले जाते हैं। यस, वी ऑल्सो कैरी सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हाँ हम भी एक जगह से दूसरी जगह पौधों को ले जाते हैं। नोइंगली और अनोइंगली, कुछ जानबूझकर और कुछ अनजाने में। वी ब्रिंग द सीड ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल टू ग्रो दैम इन आवर गार्डन। क्या करते हैं, कोई बीज मिल गया, वह हमें पसंद आ गया तो हम उसको अपने गार्डन में लाकर लगा देते हैं। लेटर द सीड ऑफ दिस प्लांट स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, और उसके बाद वह उसका पौधा बनता है यहाँ पर और वह अपने बीज चारों ओर बिखेर देता है। हाउ मैनी ईयर लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दिस प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हियर अर्लियर। कुछ लोगों को तो यह भी नहीं पता होता कि ये जो पौधा है ये यहाँ का नहीं बाहर का था। कई पौधों को इतने साल हो गए हैं हमारे पास, जैसे ये मिर्च है, इसको हमारे पास इतने सालों से हम इसको यूज कर रहे हैं, हजारों सालों से, लेकिन हमें यह नहीं पता कि यह हमारे देश की नहीं है। जो हरी मिर्च है वो दूसरे देश से आई है, आगे पढ़ेंगे। दे वर ब्रोट फ्रॉम समवेयर एल्स, वो कहीं दूसरी जगह से लाए जाते हैं। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिली कैम टू आवर कंट्री, आप जानते हो कि चिली कहाँ से आई। दीज वर ब्रोट टू इंडिया बाई ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका, कुछ लोग साउथ अमेरिका से आए थे और वो बीज को लेकर के यहाँ हमारे व्यापार के लिए आए थे और हरी मिर्च का बीज लेकर आए थे। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिली, और आज क्या हमारी विदाउट चिली के हम चिली जो मिर्च रहती है उसके बिना हम कोई सब्जी बनाते ही नहीं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट कैम फ्रॉम वेयर। आप यहाँ को अभी आपको यहाँ पता चलेगा कि कौन सा पौधा कहाँ से आया। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो कैम ए टोमेटो एंड पोटैटो एंड ए ग्रीन चिली। तो साउथ अमेरिका से कौन कौन से आए, टोमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिली, ये कहाँ से आए, साउथ अमेरिका से। डू यू नो दिस, ए कैबेज कैम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो ए पी। एक कैबेज और पी, मटर, कैबेज और मटर का पौधा कहाँ से आया, यूरोप से। फ्रॉम अफ्रीका कैम ए कॉफी बीन एंड ए ग्रीन भिंडी। ग्रीन भिंडी और कॉफी बीन कहाँ से आए, अफ्रीका से। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। लैंड, बड़ी बड़ी जो लैंड है, सी है, उनको क्रॉस करते हुए। डिड यू नो दिस, ओके। ए मैंगो सैंग कैम इन an orange smiled inside its skin. Welcome to India, a banana said. The methi and spinach, brinjal and radish nodded its head. तो क्या है, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, मेथी, स्पिनच, ब्रिंजल, रेडिश, ये कहाँ से आए हैं, ये अपने ही देश के हैं। ओके, यहाँ देखिए, what all was grown in India long ago, mango and banana grown here, what came from other countries, imagine and without potatoes or tomatoes। तो आपको यह पता करना, ये जो आपको अभी बताया है ये आपको अपनी
कॉपी में लिख लेना है कौन कहाँ से आया है। व्हाट वी हैव लर्न, हमने आज के जो लेसन में क्या सीखा। रीना हैज ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ सीड्स स्प्राउटेड बाई हर, रीना ने एक बीज उगाया और उसने उसकी पिक्चर बनाई। व्हाट डू यू थिंक द सीड नीड फॉर स्प्राउटिंग, क्या अब किसी पौधे को उगने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हवा और पानी की। राइट इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में लिखना है ये। हाउ वुड रीनाज सीड लुक इफ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड शोन बाय ड्राइंग ए पिक्चर, अगर ये उनमें से एक भी चीज़ रीना के बीज को नहीं मिल पाती तो वह पौधा कैसे बनता, वह आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। हाउ डू सीड स्प्रेड सो फार ऑफ प्लेसेस, राइट इन योर ओन वर्ड्स, बीज एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, दूर दूर तक बीज फैलते हैं, वो कैसे फैलते हैं आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो पता है ना, अभी बताया कैसे फैलते हैं। कुछ बीज रहते हैं वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या इंसान के द्वारा, पशुओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हुआ। ओके, थैंक यू।